नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर आधारित बहुत सारे चुनिंदा प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर को व्याख्या सहित देखा। इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर। सही उत्तर है सोडियम। रक्तचाप रक्त वाहिका की दीवारों पर रक्त के दबाव का माप होता है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर से विष पदार्थ निकालने में। यह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अ, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस जो लग रहे हैं कि ऐसे कि सही है, बट सही उत्तर इसमें ये है कि ये शरीर का ताप नियंत्रित रखने में इसका मुख्य उपयोग है। सीने के जरिए शरीर की अतिरिक्त गर्मी वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन के माध्यम से बाहर निकलती है। यह तनाव और उच्च तापमान के दौरान शरीर को ठंडा रखता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर में, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, मैलिक एसिड। टैनिक एसिड जो है पौधों में पाया जाने वाला एसिड है, जैसे चाय और कुछ फलों में। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में व्यायाम के दौरान बनता है। कई बार व्यायाम के दौरान मसल्स में पेन होने लगता है अक्सर, काफ़ी टाइम के बाद यदि हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उस टाइम में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो वो लैक्टिक एसिड का जमा होने की वजह से ये पेन होता है। और मैलिक एसिड यह सेब और अन्य फलों में पाया जाने वाला कार्बनिक एसिड है। सही उत्तर है सी, यूरिक एसिड। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, लार ग्रंथि, यकृत। हाँ, यकृत भी एक ग्रंथि ही है। पीयूष यानी कि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। सही उत्तर है यकृत, यानी लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पैंक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। पिट्यूटरी ग्रंथि सही उत्तर है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये शरीर का मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन का उत्पादन करता है जो अन्य अंतःस्रावी यानी जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं उसको नियंत्रित करती है। ग्रंथियां वे अंग हैं जो आपके रक्त में हार्मोन बनाती और स्रावित करती हैं। हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो दूसरी कोशिकाओं या ऊतकों को काम करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि आपके मस्तिष्क के निचले भाग में एक मटर के आकार का ऊतक है। मनुष्य में जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है। पीनियल वलय यानी कि पीनियल रिंग, थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस। सही उत्तर है ए, पीनियल वलय। यह जो पीनियल रिंग है मस्तिष्क में एक छोटी ग्रंथि है जो कार्पस कलोसम के पिछले हिस्से के नीचे स्थित होती है। आपकी पीनियल ग्रंथि का मुख्य काम मेलाटोनिन स्रावित करके, याद रखिएगा मेलाटोनिन, नींद और जागने के सर्कैडियन चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन नींद चक्र की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? ये एसएससी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन है मेलाटोनिन, डोपामाइन, सेरोटिन, एड्रेनालाइन। अभी हमने पिछले प्रश्न के उत्तर के दौरान, एक्सप्लेनेशन के दौरान हमने एक वर्ड यूज किया था मेलाटोनिन। तो सही उत्तर ये मेलाटोनिन है जो नींद चक्र की गतिविधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित एक छोटी ग्रंथि, यहाँ से सिक्रेट होता है ये। और डोपामाइन जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से सिक्रेट होता है। सेरोटोनिन जो है एंट्रोक्रोमैफिन कोशिकाओं से सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। यानी एड्रेनालाइन ये अधिवेग ग्रंथियां से ये स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई वाई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एक्स वाई।
महिलाओं में एक ही प्रकार के 2 लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। ये यानी कि महिलाओं का हो गया और ये पुरुषों का हो गया। प्रत्येक संतान को अपने माता-पिता से 23 गुणसूत्रों का एक सेट मिलता है, जिनमें से एक युग्म लिंग गुणसूत्र का होता है, जो या तो XX होगा या तो XY होगा। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, पिता का, माता व पिता दोनों का, दादा का। सही उत्तर है पिता का। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के 22 जोड़े नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें अलिंग सूत्र कहा जाता है। 23वीं जोड़ी दोनों लिंगों में भिन्न होती है और इसे लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है बोन, नेल्स, डेंटिन, एनेमल यानी टीथ। सही उत्तर है एनेमल। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है, केवल प्रोजेस्टेरोन, केवल एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, ना ही प्रोजेस्टेरोन और ना ही एस्ट्रोजन। सही उत्तर है सी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ओवरीज को एग रिलीज करने से ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है रोकती हैं, और गोलियां गर्भाशय ग्रीवा के आसपास के बलगम को गाढ़ा करती हैं। इससे स्पर्म का गर्भाशय तक या किसी अंडे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस और बैसिलस कोगुलेंस, बाइफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। सही उत्तर है बी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। बाकी बैसिलस कोगुलेंस जो है एक प्रकार का प्रोबायोटिक यानी प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया को बोला जाता है, और बाइफिडोबैक्टीरियम बिफिडम जो होता है यह आंतों में रहने वाला प्रोबायोटिक है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60, 70, 80, 90। सही उत्तर है 90%। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। सही उत्तर है जल। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 13, 31, 33, 12। सही उत्तर है 31। ये मेरुदंड है, इसमें से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। 31 जोड़ी में से 8 जोड़ी जो है सर्वाइकल का, ये इसके क्लासिफिकेशन है जोड़ियों का, इसको सर्वाइकल बोलते हैं। 12 जोड़ी जो है थोरेसिक होती हैं, और 5 जोड़ी लंबर होती हैं, और 5 जोड़ी सैक्रल और 1 जोड़ी कॉक्सिजियल होती है। मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड या वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन या स्पाइन, सब इसी को बोलते हैं, पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गूदा के पास तक जाती है। इसमें 31 खंड होते हैं। मेरुदंड के भीतर ही मेरुनाल, स्पाइनल कैनल में मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 13, 14, 11, 12। सही उत्तर है 12। मनुष्य में श्वसन दर है, श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 12 से 18 प्रति मिनट। इस टाइप के क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 72 होगा कि नहीं होगा। 72 एक्चुअली ये हृदय की धड़कन की गति को बोला जाता है, यानी कि दिल की धड़कन के दर को बोला जाता है। ये 72 प्रति मिनट होता है। और श्वसन दर यानी कि ये वह संख्या है जिस पर व्यक्ति प्रति मिनट सांस लेता और छोड़ता है, तो ये 12 से 18 प्रति मिनट होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। सही उत्तर होगा 5 से 6 लीटर। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच से क्या पता चलता है कि ये एसिडिक है कि अल्कलाइन है, यानी क्षारीय है, अम्लीय है या क्षारीय? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 7.35 से 7.45 के बीच में। ये या
याद रखिएगा तो थोड़ा सा हेल्प होगा, कई बार यदि डायरेक्ट वैल्यू नहीं याद रहे। तो ये रक्त जो होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्षारीय जो होता है 7 से ऊपर, जिसका भी पीएच 7 से ऊपर होगा उसको क्षारीय बोलते हैं, 7 से नीचे वाले को अम्लीय बोलते हैं, और 7 पे उदासीन। तो थोड़ा सा क्षारीय होता है, यानी कि 7 के आसपास होता है, तो ये 7.35 से 7.45। लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 120, 240, 180, 60। सही उत्तर है 120। हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो ह्यूमन हार्ट्स में ये 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 22, 32, 8, 34। सही उत्तर है 22। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, जो फिर से रिस्टोर हो जाते हैं? 20, 12, 16, 32। सही उत्तर है 20। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? एसएससी 2011 में पूछा गया था। मसल्स कुल कितनी होती हैं? 565, 556, 639, 665। सही उत्तर है सी, 639। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? एसएससी 2011 में पूछा गया था। सही उत्तर है तंत्रिका। कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है सेंट्रीओल्स, और जो कि जन्म के बाद ये अनुपस्थित रहता है, इसलिए ये तंत्र का विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। एकल कोशिका वाले जीव प्रजनन की विधि के रूप में कोशिका विभाजन का उपयोग। और अंत में टेस्ट योर नॉलेज। कौन सा हार्मोन रक्त में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करता है? एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरोन। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो आप इसका सही उत्तर कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।